ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बोरिंग मान लिया जाता है ना। लेकिन सच बताएं तो मॉलिक्यूलर लेवल पर ये किसी दिलचस्प मैच मेकिंग ये रिश्ते जोड़ने से कम नहीं है। आज के इस डिस्कशन में हम एक ऐसी रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों की जान है, एल्डोल कंडेंसेशन। और भरोसा रखिए, इस डिस्कशन के एंड तक इसका पूरा मैकेनिज्म हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, सीधे पॉइंट पर आते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब मान सकते हैं। और इस क्लब में एंट्री हर किसी को नहीं मिलती। इसके लिए एक बहुत ही खास वीआईपी टिकट चाहिए होती है, और वो टिकट है अल्फा हाइड्रोजन। बिना इसके इस रिएक्शन में शामिल होना बिल्कुल नामुमकिन है। अब ये टिकट मिलता कहाँ है? तो कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ठीक बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। और जो हाइड्रोजन सीधे इस अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है, वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वीआईपी टिकट है। अब इस रडार डायग्राम में देखिए, यहाँ साफ दिख रहा है कि ये वीआईपी सिस्टम काम कैसे करता है। अल्फा कार्बन पर बैठा हाइड्रोजन सच में एक वीआईपी टिकट है, लेकिन हर एक्सक्लूसिव क्लब की तरह यहाँ भी एंट्री चेक करने के लिए बाउंसर खड़े होते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में ये बाउंसर और कोई नहीं बल्कि डाइल्यूट बेस होते हैं, जैसे कि NaOH या KOH। इनका एक ही काम है, ये चेक करना कि आने वाले मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन वाला पास है या नहीं। भाग 1, एक 3 अंकों का रासायनिक नाटक यानी अ 3 एक्ट केमिकल ड्रामा। तो जैसे ही सही मॉलिक्यूल बाउंसर को क्रॉस करता है, एक बड़ा ही थ्रिलिंग 3 एक्ट का केमिकल ड्रामा शुरू हो जाता है। एक्ट 1 की शुरुआत होती है एक चालाकी भरी चोरी से। होता क्या है कि डाइल्यूट बेस से आया हुआ हाइड्रोक्साइड आयन बिल्कुल एक जासूस की तरह मॉलिक्यूल पर नजर रखता है और मौका मिलते ही अल्फा हाइड्रोजन को चुरा लेता है। इस चोरी का नतीजा एक एनोलेट आयन बन जाता है। ये आयन अब नेगेटिव चार्ज वाला, बिल्कुल अकेला और बेहद रिएक्टिव हो चुका है, और अब इसे बड़ी बेताबी से एक नए पार्टनर की तलाश है। यहाँ से शुरू होता है एक्ट 2, द फर्स्ट डेट। वो अकेला और रिएक्टिव एनोलेट आयन अब एक ताकतवर न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। ये तुरंत एक दूसरे नॉर्मल कार्बोनिल मॉलिक्यूल पर निशाना साधता है। इसे केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। ये नेगेटिव अटैकर जबरदस्ती दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और इस तरह दो बिल्कुल अलग मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। और यही स्टेप बड़ी खूबसूरती से बताता है कि इस पूरे प्रोसेस का नाम आखिर एल्डोल पड़ा ही क्यों। ध्यान से देखिए, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के जुड़ने पर जो नया हाइब्रिड तैयार हुआ है, उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, जिसके लिए ALD वर्ड लिया गया है, और साथ ही एक अल्कोहल ग्रुप भी है जहां से OL लिया गया है। तो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल मिलकर बन गया हमारा फेमस ALDOL। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तीसरा और आखिरी एक्ट एक ब्रेकअप का है। जब इस नए एल्डोल हाइब्रिड को हीट दी जाती है, यानी इसे गर्म किया जाता है, तो ये मॉलिक्यूल खुद को स्टेबल करने के लिए थोड़ा वजन कम करने का फैसला करता है। ये अपने अल्फा और बीटा पोजीशन से एक पानी का मॉलिक्यूल H2O बाहर निकाल देता है। इस ब्रेकअप का फाइनल रिजल्ट ये होता है कि कार्बन परमाणुओं के बीच एक परमानेंट और मजबूत डबल बॉन्ड बन जाता है। चलिए अब इस पूरे 3 एक्ट ड्रामा को एक साथ इस मास्टर व्यू में देखते हैं। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन की चोरी, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के जरिए दोनों मॉलिक्यूल्स का जुड़ना, और आखिर में हीट लगने पर पानी के मॉलिक्यूल का बाहर आना और एक परमानेंट डबल बॉन्ड का बनना। ये पूरा फ्लोचार्ट किसी भी एग्जाम के लिए एक परफेक्ट मेंटल ब्लूप्रिंट है। एक बार ये दिमाग में सेट हो गया तो सेल्फ एल्डोल का कोई भी सवाल गलत हो ही नहीं सकता। भाग 2, क्रॉस एल्डोल मैट्रिक्स। खैर, यहाँ तक तो सब बिल्कुल सीधा और सिंपल था, लेकिन सोचिए क्या होगा अगर हम एक ही तरह के 2 मॉलिक्यूल्स लेने के बजाय 2 बिल्कुल अलग अलग मॉलिक्यूल्स को एक साथ मिला दें। और उससे भी बड़ी बात, अगर उन दोनों ही मॉलिक्यूल्स के पास अपना अपना अल्फा हाइड्रोजन वीआईपी टिकट हो, तो रिजल्ट होता है एक भयंकर केमिकल केओस। बेस को समझ ही नहीं आता कि किस पर अटैक करना है, और वो दोनों पर एक साथ अटैक कर देता है। नतीजा 1, 2 नहीं, पूरे 4 अलग अलग पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। इस क्रॉस एल्डोल कोलिजन मैट्रिक्स में इस अराजकता को बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। इथेनॉल खुद से रिएक्ट करके सेल्फ एल्डोल A बनाता है, और प्रोपेनॉल खुद के साथ रिएक्ट करके सेल्फ एल्डोल B बनाता है। और इन दोनों के अलावा जब ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो 2 और नए क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं।
अब इतने सारे कंपीटिंग रिएक्शंस एक साथ चलने की वजह से किसी एक काम के प्रोडक्ट की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, जो कि लैब टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो सवाल ये है कि इस केमिकल केओस को रोका कैसे जाए। यहाँ एंट्री होती है प्रो स्ट्रैटेजी की। अगर हमें सिर्फ एक साफ और क्लियर प्रोडक्ट चाहिए तो हमें चालाकी दिखानी होगी। हम ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स चुनते हैं जिनमें से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल भी ना हो, जैसे बेंजाल्डिहाइड, और दूसरे के पास हो। ऐसा करने से हम पूरी रिएक्शन का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेते हैं और रिएक्शन ठीक उसी तरफ जाती है जहां हम चाहते हैं। भाग 3, एल्डोल बनाम कैनिज़ारो ट्रैप। अब चलते हैं उस ट्रैप की तरफ जो पेपर सेट करने वालों का सबसे फेवरेट होता है, एल्डोल और कैनिज़ारो के बीच का फर्क। इस डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स को देखिए। इसे याद रखने का एक बेहद शानदार तरीका है, हमेशा बेस की पावर पर नजर रखें। एल्डोल रिएक्शन को चलने के लिए चाहिए अल्फा हाइड्रोजन और डाइल्यूट बेस, जैसे कि 10% NaOH। दूसरी तरफ कैनिज़ारो उन मॉलिक्यूल्स का होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं, और इसके लिए लगता है कंसंट्रेटेड बेस, यानी 50% NaOH। ट्रिक बहुत सिंपल है, डाइल्यूट बेस 2 को जोड़ता है और कंसंट्रेटेड बेस कैनिज़ारो कराता है। लेकिन उन मॉलिक्यूल्स का क्या जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन वाला VIP टिकट है ही नहीं, जैसे बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। चूंकि ये एनुलेट आयन नहीं बना सकते, इन्हें एल्डोल क्लब के बाउंसर बाहर निकाल देते हैं, और ये सारे रिजेक्टेड मॉलिक्यूल्स सीधे पहुंचते हैं कैनिज़ारो क्लब में, जहां उनका आगे का केमिकल रास्ता बिल्कुल अलग ढंग से तय होता है। द होमवर्क चैलेंज। एल्डोल मैच मेकिंग, VIP टिकट का रूल और क्रॉस एल्डोल के सारे ट्रैप्स समझने के बाद अब वक्त आ गया है इस नॉलेज का फाइनल टेस्ट लेने का। ये किसी भी हाई स्टेक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सीधा सवाल हो सकता है। सवाल ये है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल डाइल्यूट NaOH होने के बावजूद एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेगा। तो 4 ऑप्शंस ये रहे: एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड और प्रोपियोनाइल्डिहाइड। हिंट उसी VIP रडार डायग्राम में ही छिपा है। इन चारों मॉलिक्यूल्स के अल्फा कार्बन पर बिल्कुल ध्यान से फोकस कीजिए। किसी एक मॉलिक्यूल के पास डोनेट करने के लिए एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, वो कौन सा है? इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, सोच समझकर इसका जवाब खोजिए। और इसी सवाल के साथ आज का ये केमिकल एनालिसिस यहीं पूरा होता है। ऐसे ही साइंस के राज खुलते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही।